रिहान, दादा जान, क्या वाकई हमारे गांव के उस पुराने कन्वे में जिन बसते हैं? दादा जान, आंखों में माजी की नमी लिए, वो कनवा सिर्फ पानी का जरिया नहीं, वो एक दरवाजा है। ऐसी दुनिया का जिसे ना तुम देख सकते हो ना समझ सकते हो। तुम्हारे परदादा ने उसे बंद करने की कसम खाई थी, मगर वो कभी मुकम्मल बंद ना हो सका। और अब तुम उसे दोबारा खोलने जा रहे हो। नायाब, खौफजदा अंदाज में, रिहान, तुम्हें हर रात एक ही ख्वाब क्यों आता है? वो कनवा, वो आवाज, वो धुंध, और वो साया जो तुम्हें पुकारता है। रेहान, क्योंकि वो ख्वाब नहीं रहा, वो सच बन रहा है। हर रात एक कदम और करीब, और अब मुझे लगता है हमें जाना होगा, वरना वो खुद आ जाएगा। सफदर चाचा, धीमी मगर सख्त आवाज में। उस कनवे को छीड़ने की जिसने भी कोशिश की, वो या तो लापता हो गया या पागल। मैंने अपनी बेटी जहरा को खोया है उस कनवे में। वो चीखती रही, मैंने उसे अपनी आंखों से कनवे में गिरते देखा, मगर आवाजें, वो आज भी रात को आती हैं। रिहान, पुरैज़मंदाज़ में, मैं सच जानना चाहता हूँ, अगर कोई कुर्बानी देनी पड़ी, तो मैं दूंगा। नायाब, अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी, मगर एक वादा दो, वापस जरूर आएंगे, दादा जान। अगर तुम गए, तो कनवे के अंदर एक निशान है, वही दरवाज़ा खोलता है, मगर वही दरवाज़ा बंद भी कर सकता है। वो निशान तुम्हारे खून में है, क्योंकि तुम उनके वारिस हो जिन्होंने पहली बार दरवाज़ा खोला था। रिहान, कनवे के किनारे झुकते हुए, ये तावीज़, ये जल चुका है और खून से भीगा हुआ है। सरगोशी की आवाज़ आती है। रेहा, तुम आ गए, मैं तुम्हें ही तो बुला रहा था। नायाब, कांपते हुए, ये ये आवाज़ कनवे के अंदर से आ रही है। रूह, मुधम, दर्द भरी आवाज़। मैं ज़हरा हूँ, सफदर की बेटी। मैं कैद हूँ यहाँ, मेरी रूह एक कैद है। मुझे बचाओ, रिहान, हैका-बका। तुम जिंदा हो, रूह? नहीं, मगर मैं ख़त्म भी नहीं हुई। मुझे उस जिन ने कैद किया, क्योंकि मैंने उसके चेहरे को देख लिया था, और वो चेहरा, वो इंसानी नहीं, ना ही हैवानी, वो खालिस ज़ुल्मत का चेहरा है। नायाब, हम तुम्हें आज़ाद करेंगे, किस्म खाते हैं जिन गिरजदार आवाज़ में। तुमने मेहर तोड़ दी, अब दरवाज़ा खुल चुका है। तुम्हारे खून से मुझे मुकम्मल ताकत मिलेगी। रिहान, तुम वो हो जिसके ज़रिए मेरा वादा पूरा होगा। तुमने बुलाया और मैं आ गया। रिहान, मैं तुमसे डरता नहीं, जिन, डर तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस उसे जगाता हूँ। ज़हरा की रूह, एक रास्ता है, एक ही मौके। कन्वे के अंदर नीचे एक तख्ती है, इस पर वही अल्फाज लिखे हैं जो दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, मगर तुम्हें अपना खून देना होगा। नायाब, हम वो अल्फाज पढ़ेंगे। रिहान, तुम हिम्मत रखो। दोनों कन्वे में उतरते हैं। दीवारें सियाह धुंध से ढकने लगती हैं। हर तरफ सरगोशियां, जैसे हजारों जबानें एक साथ कुछ पढ़ रही हों। जिन, देर हो गई है, अब कुछ नहीं बचेगा। तुम दोनों मेरे हो, हमेशा के लिए। रेहान, संभलते हुए, हम नीचे आ गए हैं। ये जगह, जैसे वक्त रख गया हो, हर दीवार पर खून के धब्बे, और वो अल्फाज जो किसी भी जबान में नहीं। नायाब, सहम कर, इन दीवारों से सर्दी नहीं, बल्कि खौफ निकल रहा है, जैसे कोई हमें छो रहा हो। जहरा की रूह हो, मध्यम मगर वाज़ेह आवाज में, तुम यहाँ तक आ गए हो तो अब वापस जाना मुमकिन नहीं। जो यहाँ आता है, वो कुछ खोकर ही जाता है। रेहान, हम तुम्हें आज़ाद करने आए हैं, तुम्हारी मदद चाहिए। ज़हरा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें उस कमरे में जाना होगा जहाँ मेरा जिस्म दफन है। वहीं वो तख्ती है जिस पर उन अल्फाज का राज छिपा है। जिन, सरगोशी जैसे लहजे में, तुम आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, क्योंकि जिस कुर्बानी का वादा मेरे साथ हुआ था, वो तुम ही हो। तुम्हारा खून इस दरवाजे को मुकम्मल खोलेगा, और फिर मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। नायाब, तुम कोई आम जिन नहीं लगते। तुम कौन हो? जिन, मैं वो हूँ जिसे सदियों से कैद रखा गया। मैं सिर्फ जिन नहीं, मैं राज और कबूर का नगहबान हूँ। मुझे तुम्हारे बुजुर्गों ने धोखा देकर कैद किया, मगर उनकी नस्ल अब मेरी कुर्बानी देगी। रिहान, मजबूत लहजे में, तुम हमें नहीं रोक सकते। हम वही करेंगे जो दरस्त है। हम इस दरवाजे को बंद करेंगे। जहरा, तुम्हें जल्दी करनी होगी, वक्त कम है, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी यादें धंधलाने लगेंगी, कनवा तुम्हारा जहन खाने लगेगा। नायाब, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, जैसे कुछ अंदर दाखिल हो रहा हो। रिहान,
धड़कते दिल के साथ। वो दरवाज़ा सामने दीवार पर बना है, सियाह धुएं से ढका हुआ, और उसके बीच एक सुराख, जैसे किसी चीज़ को फट करना हो। ज़हरा, वो सुराख तुम्हारे खून का मुतालबा करता है। एक कतरा काफ़ी होगा, मगर अगर जिन तुम्हें पहले पा गया, तो वो तुम्हें मुकम्मल निचोड़ लेगा। जिन, अब खेल का वक्त ख़त्म, तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। साया बढ़ता है। धुंध में दो आंखें चमकती हैं, दीवारों से खून टपकने लगता है। नायाब, वो वो आ गया। रेहान, अल्फाज पढ़ो, जल्दी। रेहान खून की अंगली से तख्ती पर लिखता है। नूरिजात, बंद ज़ुल्मत, महर जावेद, वापस जा। जिन, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, मैं इतना करीब था। जमीन लुसती है, दीवारें चीखती हैं, जहरा की रूह चमकती रोशनी में तब्दील होती है। जहरा, आखिरी बार, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब वो दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया, मगर याद रखना, जो एक बार खोल दे, उसके दिल में हमेशा एक सुराख रहता है। वो फिर कभी मुकम्मल नहीं होता। रिहान, थिके हुए लहजे में, हम बच गए? नायाब, नहीं, हम वो नहीं रहे जो पहले थे। कुछ हमारे अंदर रह गया है। दादा जान दौर बैठक में, वो वापस आ गए, मगर उनकी आंखों में वही खामोशी है, जैसे वो सब कुछ जान चुके हों जो इंसान को पागल करने के लिए काफ़ी है। सफदर चाचा, धीमी आवाज में, जहरा अब सुकून में है, मगर जिन, वो खत्म नहीं हुआ, वो बस खामोश है। रिहान, रात को आईने में देखते हुए, मैं खुद को पहचान नहीं रहा। मेरी आंखें क्यों सर्क हो रही हैं? ये निशान मेरी गर्दन पर, ये कब आया? नायाब, ख्वाब में डूबी हुई, कनवा हर रात मुझे बुलाता है, कहता है वापस आओ, आखिरी दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। रावी, कभी कुछ दरवाजे बंद करने से नहीं, जलाने से मिटते हैं। और वो कनवा, वो अब भी मौजूद है, खामोश, मगर जाग रहा है, और वो इंतजार कर रहा है इस लम्हे का जब रिहान दोबारा उसके अंदर कदम रखेगा। रिहान, घबराहट से, नायाब, तुम ठीक हो? तुम्हें फिर वही ख्वाब आ रहे हैं? नायाब, आवाज धीमी और कांपती हुई, हाँ, मगर अब वो ख्वाब नहीं रहे। हर रात में कन्वे के बीच खड़ी होती हूँ, मेरे अर्धगर्द खून, और वो कहता है, अब तुम्हारी बारी है। दादा जान, कमरे में दाखिल होते हुए, मैं जानता था ये दिन आएगा, जब पहला दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुद ब खुद खुलता है। तुम दोनों ने इस जिन को सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया। सफदर चाचा, दीवार से तावीज निकालते हुए, ये दूसरा दरवाजा उस वक्त बंद होता है जब असल कुर्बानी दी जाए। और वो निशान जो तुमने गर्दन पर देखा, वो बताता है कि तुम मुंतखब हो चुके हो। रिहान, लेकिन मैंने तो अपना खून देकर उसे रोका था। दादा जान, जिन वो नहीं चाहता जिसने दरवाजा खोला हो, वो चाहता है वो जिसका दिल खुला हो, और वो है नायाब। नायाब, हैरत से, मैं, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। जहरा की आवाज धंड से, तुमने उसे बुलाया था, अपने खौफ से, अपनी दुआ से, तुम्हारे दिल की पुकार जिन तक पहुंची, और अब वो तुम्हें चाहता है। नायाब, रोते हुए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिन, तारीकी से कहकहा लगाता है, गलती की जरूरत नहीं, मेरे लिए सिर्फ चुनाव काफी है, और तुम चुन ली गई हो। रिहान, नायाब के हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम कहीं और जा सकते हैं, किसी मौलवी, किसी फकीर के पास। दादा जान, कोई फायदा नहीं, ये निशान जिनके कबीला सफलियान से जड़ा है। तुम जहां जाओगे, वो तुमसे पहले पहुंचेगा। नायाब, मैं रोज रात को कुछ अल्फाज सुन रही हूँ। बाबू सानी, दरजिल, खूनी नायाब, सफदर चाचा, ये दूसरे दरवाजे के अल्फाज हैं, और ये तभी बंद होगा जब तुम्हारा जिस्म खुद उन अल्फाज को बोलेगा, मरने से पहले। रिहान, चलाते हुए, नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अगर कुर्बानी देनी है तो मैं दूंगा। जिन, ठंडी आवाज में, तुम सिर्फ तमाशाई हो, असल कुर्बानी वही है जो मुंतखब की गई हो। बजली गरजती है, घर की दीवारों से सियाह धुआं निकलने लगता है। नायाब की आंखें सफेद हो जाती हैं। नायाब, बदली हुई आवाज में, वो आ रहा है, मेरे अंदर से, वो बोल रहा है, वो मेरी रूह छील रहा है। जहरा, तुम्हारे पास वक्त कम है, कनवे के पास जाओ, वहां दूसरी मेहर है। अगर वो टूट गई, तो जिन्न आजाद हो जाएगा, और सिर्फ नायाब ही नहीं, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रेहान, नायाब को उठाते हुए, हम जा रहे हैं, आखिरी बार,
कन्वे की तरफ, दादा जान। लेकिन याद रखो, अगर तुम एक लफ्ज भी गलत बोले, तो ना तुम बचोगे ना वो। जिन, धीरे से सरगोशी, वो वक्त आ गया, आखिरी खील, एक जान, एक दरवाजा, और मेरा आजाद होना। मुझे देखो, नायाब, अपने असल चेहरे में, नायाब की चीख, इंधेरा और मुकम्मल खामोशी।